तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का पेपर 2 की। ठीक है, सो ध्यान से देखना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट के 2 दिन बाकी है, मतलब 2 ही दिन है हमारे पास, और 2 दिन में हमने पढ़ाई कैसी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी ही समझ लो इसको, तो कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक नोटिफिकेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगले जो पेपर है मॉडर्न का भी, क्रिया शारीर और रचना शारीर मॉडर्न के भी बहुत अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। इन शॉर्ट एकदम आपको समझ में आ जाए वैसे लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है, और पूरा अभी तक जितना भी बताया हुआ है उतना ही पेपर में पूछा गया है, जितना वन शॉट से पूरा 100 मार्क का पेपर आपका निकला हुआ है। एमसीक्यूज भी, एलएक्यू भी और एसक्यू भी देख रहे होगे आप, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे होगे तो चैनल। तो बिना किसी देरी के एक नोटिफिकेशन, जिसको नोट्स चाहिए होगे, मराठी में है नोट्स, आपको वही से 100 मार्क का पूरा पेपर मिलेगा, पूरा 100 मार्क का एमसीक्यू, एसक्यू, एलएक्यू। तो 7887559633 ये नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। 100 रुपीज में पर सब्जेक्ट को आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो नोट्स में पूरा आपको इंपॉर्टेंट श्लोक देखने को मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पर वेटेज। अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हमारी, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। सबसे पहले तो हम चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है। तो परीक्षा विज्ञानियम जो पहला चैप्टर है हमारा, वैसे भी वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने, ये वन शॉट जाकर देख सकते हो आप। अगर वन शॉट देख लिया आपने तो 100 मार्क वहीं से निकल जाएंगे आपके। ओके, 100 मार्क का पेपर वहां से आएगा, और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, श्लोक इंपॉर्टेंट याद किए, तो नियर अबाउट आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे। तो परीक्षा विज्ञानियम में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक एसक्यू आपको बन जाएगा। हो सकता है एलएक्यू भी आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। उसके बाद आप्तोपदेश से 2 एमसीक्यू, एक एसक्यू और एक एलएक्यू आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, दोनों में से एक आपको आएगा एलएक्यू। ओके, और यहाँ से एलएक्यू ज्यादातर आपको शब्दार्थ बोधक वृत्ति पूछी जाएगी, या फिर वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद प्रत्यक्ष की बात कर ले तो 3 एमसीक्यू यहाँ से बनेंगे आपके, 2 एसक्यू यहाँ से बनेंगे और एक एलएक्यू। और एसक्यू में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो भी जाकर आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद अनुमान की बात कर ले तो अनुमान में से 4 एमसीक्यू आपके बनेंगे, 2 एसक्यू बनेंगे और एक एलएक्यू यहाँ से फिक्स बनेगा। और एलएक्यू भी आपको हेतुआभास के प्रकार पूछ सकता है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं उपमान में, तो 3 एमसीक्यू यहाँ से बनेंगे, एक एसक्यू बनेगा, और हो सकता है यहाँ से एलएक्यू पूछा जाए। ओके, उसके बाद युक्ति प्रमाण में 2 एमसीक्यू, एक एसक्यू और एक एलक्यू आपको पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है। उसके बाद कार्य कारण भाव, कार्य कारण सिद्धांत हमने कहाँ पर देखा था, तो दर्शन में अलग अलग कार्य कारण भाव हमने देखे हुए हैं, वहां से आप जाकर ये प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो वन शॉट में भी आप ये देख सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको कार्य कारण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है ये भी, 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहाँ से, एक एसक्यू पूछा जाता है, और एलक्यू आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपकी बनती है। ठीक है, सो इस हिसाब से आप पढ़ाई करो आपकी। और जो अनुमान और प्रत्यक्ष है ना, यहीं से आपका 42 मार्क्स का पेपर बनेगा। और ये मैं मेरे दिल से नहीं बोलता हूँ कोई भी चीज, ये ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में बताया हुआ है। और ब्लूप्रिंट कहाँ पर है, तो टेलीग्राम पे आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे वो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।